Dear students, Assalamu alaikum. Yasif Iqbal, teacher, GMS Chitarpur. Today, our topic is when people rebel 1857 and after. यानी 1857 और उसके बाद लोगों ने कब बगावत की। क्लास 8 है हमारी, सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है। पॉलिसीज एंड द पीपल यानी तर्ज अमल और लोग। In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. Nawabs lose their power. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authorities and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by states. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Pishwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. Plea. Policies and the people यानी हिकमत अमली और लोग. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. यानी पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लोग जो हिकमत अमली थी, तर्ज अमल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसका असर जो हुआ मुख्तलिफ लोगों में पर, उनमें कौन शामिल थे? किंग्स बादशाह शामिल थे, कमीन्स मलका शामिल थी, पेजेंट्स किसानों पर, लैंडलॉर्ड्स ज़मीन के मालिकों पर, ट्राइबल्स कबाइलियों पर, सोल्जर्स सिपाहियों पर, वेयर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वे। ये जो लोग थे इन सब पर मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या हुआ, ये मुतासर हुए इन पॉलिसियों से. यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट आर गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स. आपने देखा कि कैसे लोगों ने मुकाबला किया इन पॉलिसीज़ का, और जो एक्शंस थे जो नुकसान देते थे उनके दिलचस्पी को, या उनके जो सेंटिमेंट्स थे यानी उनका जो ख्याल था, जज्बा था, एहसास था, उनका के ख़िलाफ़ उन्होंने कैसे मुकाबला किया. तो नवाब्स लूज़ देयर पावर्स. अब जो नवाब थे वो अपनी ताकत कैसे खो बैठे, अपने पावर कैसे खो बैठे. सिंस द मिड 18th century, नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एरोड. यानी 1800 ईस्वी सदी के दरमियान में जब नवाब और राजा ने देखा कि उनके जो पावर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. यानी उन्होंने जो सिंध हासिल की थी उसका जो क्या था, ओहदा था, अख्तियार था, और उनकी जो इज़्ज़त थी उन्होंने क्या देखा कि ये ख़त्म हो रही है. रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनर्ड इन मैनी कोर्ट्स. उनकी जो रहने की जगह थी, उनका जो रहने की जगह थी वो बहुत सारे कोर्ट थे. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड. उनकी जो हुक्मरानी की आज़ादी थी वो आस्ता आस्ता क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी. देयर आर्मड फोर्सेस डिसबैंडेड. उनकी जो आर्मड फोर्सेस थे वो जवाब दे चुके थे, मौक़िफ़ कर चुके थे. एंड देयर रेवन्यूज़ एंड टेरिटोरीज टेकन अवे बाई स्टेट्स. और उनका जो आमदनी थी और जो इलाके थे वो उन्होंने स्टेज का टेकन अवे बाई स्टेजेस, उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर. मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. बहुत सारे जो हुक्मरानी वाले कुंबे थे उन्होंने कोशिश की मामले को सुधारने की. किसके लिए? अब कंपनी के साथ अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए. मिसाल के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी
to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, वो चाहती थी कि जब उनका वो पहचान करवाना चाहती थी अपने अपनाए हुए बेटे को, जब उसका जो हस्बैंड खत्म क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उसके बाद उसकी विरासत का जो ओहदा है वो किसको मिलना चाहिए, उसके अडॉप्टेड सन को मिलना चाहिए। नाना साहब जो थे, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवाबाई राव pleaded that he had given her father pension when the latter died. अब जो नाना साहब थे, जो उन्होंने अडॉप्टेड सन को अपनाया था पेशवाबाई बाजी राव को, उन्होंने दरख्वास्त की कि जब उसका बाप की जो पेंशन है जब वो मर जाएगा उसके बाद उसको दी जाए। हाउएवर ताहम द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लेस। ताहम जो कंपनी थी, जो उनका यकीन था और जो उसकी खूबी थी मिलिट्री पावर्स की, उन्होंने उसको क्या किया, उसकी दरख्वास्त को क्या कर दिया, वापस कर दिया, ख़त्म कर दिया।